हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं आईपी बेस्ड राउटिंग पॉलिसी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैंने दो EC2 इंस्टेंसेस ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं एंड मैं यहाँ पे उनका आईपी एड्रेस आपको बताना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरे दो EC2 इंस्टेंसेस हैं और उनके आईपी एड्रेसेस ये हैं। तो और ये दोनों के दोनों जो इंस्टेंस हैं इनको मैंने ऑलरेडी SSH कर रखा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये दोनों के दोनों वेब सर्वर्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं एंड इनको मैंने यहाँ पे आप देखिए SSH कर रखा है। आप यहाँ पर पब्लिक आईपी भी देख सकते हैं। उसके बाद में अब अपन अपने होस्टेड जोन पे चलते हैं एंड वहाँ पे एक और सब डोमेन ऐड करते हैं। तो अब आईपी बेस्ड राउटिंग पॉलिसी में क्या होता है, आईपी बेस्ड राउटिंग पॉलिसी के अंदर आप आईपी एड्रेस के हिसाब से DNS क्वेरीज रिजोल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दोनों के दोनों सर्वर्स हैं, राइट, एंड मैं एक सब डोमेन बनाने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ सब डोमेन क्या रहेगा। ये एक सब डोमेन रहेगा और ये वाला सर्वर इस नेटवर्क से अगर कोई भी क्वेरी करेगा ipbase.learnwithgaurav.com तो वो उसको रिजोल्व करके देगा 1.1.1.1। इस नेटवर्क से अगर कोई भी ipbase.learnwithgaurav.com पे रिक्वेस्ट करेगा तो जो क्वेरी रिजोल्व होगी वो होगी 2.2.2.2। एंड इसके अलावा अगर कोई किसी भी आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट सेंड करेगा जो डिफॉल्ट रहेगा तो उसके लिए जो क्वेरी रिजोल्व होगी वो होगी 3.3.3.3। ठीक है, तो इस तरीके का मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ। फिर मैं इस वाले मशीन पे जाऊँगा एंड इसके लिए NS लुकअप या फिर डिक कमांड चलाऊंगा एंड चेक करूंगा कि मेरे को रेस्पॉन्स में कौन सा आईपी एड्रेस आ रहा है। ठीक है, ये जो है ये मैंने एक इमेजनरी ले लिया कि यहाँ पे कोई सर्वर चल रहा है, बट अभी के केस में यहाँ पे कोई भी सर्वर नहीं चल रहा है। तो अब सबसे पहले मुझे ये जो दो नेटवर्क हैं मेरे को ये कलेक्शन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक कलेक्शन बना लेता हूँ, सपोज CIDR कलेक्शन, एंड यहाँ पे मैं क्रिएट कलेक्शन का नेम दे देता हूँ कलेक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं CIDR की वैल्यू दे सकता हूँ। तो मैं कॉपी करता हूँ CIDR की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू मैंने कॉपी की, यहाँ पे नाम दे देता हूँ, पहली वैल्यू दे दी, दूसरी वैल्यू देता हूँ मैं ऐड अनदर लोकेशन, एंड यहाँ पे मैं जो अपना दूसरा नेटवर्क था मैं उसका CIDR दे देता हूँ। तो आप देखिए आपने एक कलेक्शन बनाया है जिसका नेम ये रहेगा और इस कलेक्शन के अंदर आपने दो लोकेशन डाली है, लर्न विद गौरव 1 एंड लर्न विद गौरव 2, एंड उनके अंदर आपने प्रॉपर नेटवर्क रेंज दी है। एंड उसके बाद में मैं क्रिएट CIDR कलेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरा CIDR कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। उसके बाद में अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं जाने वाला हूँ अपने होस्टेड जोन के अंदर एंड यहाँ पे मैं अपने होस्टेड जोन को सिलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद में मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं। ये सारे के सारे वो रिकॉर्ड्स हैं जो अपन ने पिछले कुछ वीडियोस में क्रिएट किए हैं। तो क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक किया, अपना जो सब डोमेन रहेगा वो क्या रहेगा, IP बेस, राइट, IP, एंड मैं यहाँ पे वैल्यू क्या देने वाला हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू देने वाला हूँ 1.1. आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, आप यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे वही वैल्यू आपको आपका DNS रिजोल्व करके देगा। मैं यहाँ पे केवल एक ऐसे ही वैल्यू दे देता हूँ एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ 3 सेकेंड। मैं बहुत छोटा टाइम दे रहा हूँ जिससे बार बार पुल हो, वीडियो लंबा ना हो। एंड राउटिंग पॉलिसी कौन सी रहेगी, IP बेस राउटिंग पॉलिसी। जैसे ही आपने IP बेस राउटिंग पॉलिसी सेलेक्ट किया, इसने नीचे आपको कुछ और ऑप्शंस दे दिए हैं। आप यहाँ पे बताने वाले हैं कि किस CIDR को आपको ये वाला वैल्यू रिजोल्व करके देना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया लर्न विद गौरव 1 रिकॉर्ड 1 एंड सेम वही एक और ऐड कर देता हूँ मैं एंड यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 2.2.2.2। अगेन यहाँ पे भी मैं 3 सेकेंड दे रहा हूँ एंड यहाँ पे सिंपल राउटिंग पॉलिसी की जगह मैं यहाँ पे IP बेस राउटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और अब ये जो रिजोल्व होगा वो किसके लिए रिजोल्व होगा, वो रिजोल्व होगा आपका लर्न विथ गौरव 2। ठीक है, एंड रिकॉर्ड ID दे देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपको डिफॉल्ट वाला हमेशा और हमेशा ऐड करना ही है, ऐड अनदर, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ एंड अगेन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं IP बेस 3 एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ डिफॉल्ट लोकेशन। ठीक है, मतलब इन दोनों नेटवर्क के अलावा अगर किसी तीसरे नेटवर्क से रिक्वेस्ट आती है जो अपन ने यहाँ पे लिस्ट नहीं करवा रखा है तो वो इस लोकेशन पे जाएगा। एंड मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट रिकॉर्ड पे। ओके, सो मैंने ये देखिए IP रेंज गलत डाल दिया, यहाँ पे देखिए मैंने 5 टाइम 2 डाल दिया जो कि ये 4 टाइम होना चाहिए था। एंड क्रिएट रिकॉर्ड्स पे क्लिक करता हूँ एंड वेट करते हैं। अब अपन वापस से लिस्ट करवाते हैं
एंड यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड्स ऐड हो चुके हैं, राइट। आईपी बेस, या फिर मैं एक सेलेक्ट करता हूँ तो उसका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, आईपी बेस learnwithgaurav.com। इंटरेस्टिंग, चलिए बहुत अच्छा। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन चलते हैं यहाँ पे और अपन अपने इस सर्वर पे चलते हैं, और इस सर्वर पे जाके अगर मैं ns लुकअप चलाऊंगा तो मेरे को ये 1.1.1.1 जो है ये रेस्पॉन्स में आना चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं। तो ये जो सर्वर है ये है 51 वाला, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो सर्वर है ये है अपना 51, ठीक है। अब चलिए मैं कमांड, पहले तो मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे कमांड चला देता हूँ ns lookup, एंड आप देखिए यहाँ पे आपको 1.1.1.1 जो है वो आपको आंसर में मिला है, वो आपको आपकी जो क्वेरी है उसका रेस्पॉन्स मिला है। अब अपन अपने दूसरे इंस्टेंस पे चलते हैं कि अगर अपन इस इंस्टेंस से चलाएंगे मतलब वो इस वाले सबनेट के अंदर फिट हो रहा है, और अपने को 2.2.2 जो है वो रेस्पॉन्स में मिलना चाहिए। तो ये जो कमांड है मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड अपन अपने दूसरे इंस्टेंस में चलते हैं। मैं इस इंस्टेंस, ये जो मैं है फ्रीज हो गया मेरा पेज, मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैंने जो कमांड कॉपी की है मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ एंड वापस से एंटर मार रहा हूँ। एंड जैसे ही मैंने एंटर चलाया तो आप देखिए यहाँ पे इसने जो क्वेरी रिजोल्व किया उसका आईपी एड्रेस इसने रिजोल्व किया है 2.2.2.2, ठीक है। अब उसके बाद में मैं मेरे खुद के मशीन से चलाता हूँ और हिट करता हूँ, तो अगर डिफ़ॉल्ट पूरी दुनिया में कोई कहीं और से इसको पिंग करेगा तो जो एड्रेस जो रिजोल्व होगा वो एड्रेस रिजोल्व होना चाहिए 3.3.3.3। तो मैं खुद के मशीन के अंदर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा खुद का मशीन है, इस मशीन के अंदर मैं सेम कमांड चलाता हूँ एंड एंटर। आप देखिए इसने 3.3.3.3 इसने रिजोल्व किया है। एक इंटरेस्टिंग चीज़, जो एक एरर थी जो मुझे आपको बतानी है, वो इस डेमो को करते टाइम पे मेरे को नहीं आई है, बट जब मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया था और मैं इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहा था रियल लाइफ के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मुझे एक प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम क्या आई थी कि अगर मैं यहाँ से ये ns लुकअप भी चलाता था ना, तो ns लुकअप चलाने के बाद में वो हमेशा डिफ़ॉल्ट वाला जो आईपी एड्रेस था वो उसी को रिटर्न कर रहा था, ठीक है। तो अगर आपके केस में ऐसा होता है कि हमेशा केवल डिफ़ॉल्ट वाला ही रिटर्न हो रहा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप ये कमांड चलाएं, डिग कमांड, उसके बाद में @ और आपको आपके नेम सर्वर का एड्रेस देना है। होता क्या है कि जब आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जब रिक्वेस्ट जाती है, जब राउट 53 के पास जब रिक्वेस्ट जाती है तो वो आपके मशीन का आईपी एड्रेस लेके नहीं जाती है, वो रिजोल्वर का आईपी एड्रेस लेके जाती है। और सपोज रिजोल्वर का जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस इस रेंज में नहीं आ रहा है, तो वो डिफ़ॉल्ट वाला ही रिटर्न कर रहा था हर बार। और ये एरर मेरे को फर्स्ट टाइम पे आई थी, अभी नहीं आई, मुझे नहीं पता ये एरर मेरे को क्यों नहीं आई, हो सकता है आपको ये आए, और मेरे को ये एरर पता है इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ रख रहा हूँ। तो आपको यहाँ डिग कमांड चलाना है, @ आपको यहाँ पे 8.8.8.8 चलाना है, ठीक है। एंड उसके बाद में आपको चलाना है ipbase.learnwithgaurav.com, ठीक है। अगर डिग कमांड आपके मशीन में नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना, जस्ट गूगल करना है हाउ टू इंस्टॉल डिग कमांड इन लिनक्स, या फिर जैसे ही आप डिग कमांड चला के एंटर मारोगे तो आपको खुद को लिनक्स बता देगा कि आपके सिस्टम के अंदर डिग कमांड नहीं है, इसको इंस्टॉल करने की ये प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे इसने आईपी एड्रेस रिजोल्व किया है, तो ये एक बार ट्राई कर लेना। फर्स्ट टाइम पे मैं इस तरीके से रिजोल्व करके या इस तरीके से मैं देखता था कि मेरी जो आईपी बेस राउटिंग है ये अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है, बट अभी रिकॉर्डिंग करते टाइम पे ये एरर मेरे सामने आई नहीं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको कैसे सिमुलेट करूं एंड मैं आप लोगों को बताऊं। बट ये वो एक चीज़ है जो मुझे पता है, मैंने फेस की है, मैं इसलिए आप लोगों के सामने इस चीज़ को रख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये जो चीज़ है ये है आईपी बेस राउटिंग पॉलिसी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, और अगर आपको पता नहीं है तो आपको गूगल सर्च करना है, और जो भी आंसर मुझे सबसे अच्छा लगेगा मैं उसको पिन करूंगा, उस कमेंट को मैं पिन करूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो आईपी बेस राउटिंग पॉलिसी है इसको आप रियल लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हो। सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हो और आप कब बोलोगे कि यार हाँ यार इस जगह पे ना मेरे को आईपी बेस राउटिंग पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए। जितना भी आता है जैसा भी आता है बताओ, और अगर 10-15 दिन के अंदर आंसर नहीं मिला तो मैं खुद कमेंट के अंदर आंसर डाल दूंगा, आप मेरा आंसर पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।